चलो, उत्तराखंड सरकार की नई व्यवस्था, नई स्वास्थ्य पहल सुप्रजा केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड सरकार की नई स्वास्थ्य पहल सुप्रजा केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के क्या है? ऑप्शन सी है ना, गर्भवती महिलाओं को सामान्य प्रसव के लिए आयुर्वेद, पंचकर्म, सही खान पान एवं दिनचर्या संबंधी परामर्श और सुविधाएं प्रदान करने वाला केंद्र बनेंगे। ठीक है, यह अभी भी घोषणा की है यहाँ पे राज्य सरकार ने। सुप्रजा केंद्र क्या है? सुप्रजा केंद्र उत्तराखंड सरकार की एक नई स्वास्थ्य पहल है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने और सी सेक्शन की आवश्यकता को कम करना है। ठीक है, इन केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को क्या मिलेगा? आयुर्वेद आधारित परामर्श, पंचकर्म की सुविधाएं, संतुलित खान पान की जानकारी, सही दिनचर्या मतलब लाइफ स्टाइल गाइडेंस, प्रसव पूर्व मतलब एनाटोलल जो होती है ना बच्चों से पहले, उससे प्रसव पूर्व देखभाल होती है, पूरा यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा। स्वास्थ्य गर्भावस्था के लिए योग एवं जीवन शैली संबंधित सलाह प्रदान की जाएगी। कहाँ पे दी जाएगी? सुप्रजा केंद्र में। ठीक है, मुख्य फोकस क्या है? आयुर्वेद के माध्यम से सामान्य प्रसव को बढ़ावा देना। लाभार्थी कौन है? गर्भवती महिलाएं एवं नवजात शिशु। संबंधित विभाग कौन है? आयुष विभाग उत्तराखंड, ये इसको हैंडल करेगा पूरा। तो ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि जब रिटर्न के लिए आता है आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। रिटर्न के लिए भी आप तो बायो ऐसी क्वेश्चंस भी आने लग गए ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते अब। उत्तराखंड सरकार द्वारा वेलनेस सेंटर किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे? वेलनेस सेंटर किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, मुनिकीरेती, बालवटी, कौशानी, ऋषिकेश, मसूरी, हल्द्वानी या श्रीनगर, पिथौरागढ़, चमोली। कहाँ पे किए जाएंगे वेलनेस सेंटर्स? वो किए जाएंगे मुनिकीरेती, बालवटी, कौशानी। क्या किए जाएंगे? हैं? हाँ, बालवटी इतना याद नहीं आ रहा कहाँ पे है, स्टेट जिले का, कौशानी तो बागेश्वर में। ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, बालावटी अल्मोड़ा में। उत्तराखंड सरकार को योग एवं वेलनेस ऐप के रूप में विकसित करने के लिए मुनिकीरेती पड़ता है टिहरी है, वो ऋषिकेश में जुड़ा, लेकिन आता किसमें? टिहरी में। बालावटी पड़ता है अल्मोड़ा और कौशानी बागेश्वर में वेलनेस सेंटर स्थापित करेगी। इन केंद्रों का उद्देश्य योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देना है। आयुष विंग, उत्तराखंड सरकार पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी कि राजकीय एलोपैथी चिकित्सालयों में आयुष विंग स्थापित करेगा। एलोपैथी चिकित्सालयों में, ठीक है, क्या करेगा वहां पे? आयुष विंग। कितनी जगह पे है? पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आयुष विंग का उद्देश्य क्या है? सरकारी एलोपैथिक अस्पतालों में आयुष चिकित्सा मतलब आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि की सेवाएं उपलब्ध कराना है। जहाँ पे एलोपैथी का काम है वहां पे भी ये क्या होगा? आयुष चिकित्सा भी होगी। ठीक है, ताकि मरीजों को एक ही स्थान पर एलोपैथिक और आयुष दोनों प्रकार की चिकित्सा का लाभ मिल सके। तो वो कहाँ पे होंगे? अभी पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी में। और वेलनेस सेंटर कहाँ पे है आपके? मुनिकीरेती, बालावटी और कौशानी। ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे हैं। उत्तराखंड से 24 मीट्रिक टन फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का निर्यात किस देश को किया गया है? यूएसए, यूएई, इराक या सऊदी अरब? फ्रेंच फ्राइज तो खाते हैं ना आप लोग, पता है ना फ्रेंच फ्राइज, तो बताना पड़ेगा वो है। किसको किया गया है? इराक को। ठीक है, इराक को किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से, कहां से किया गया है? 24 मीट्रिक टन फ्रोजन फ्राइड राइस का इराक में को निर्यात किया गया है। इस निर्यात में APEDA मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया है। इसके सहयोग से किया गया है। किसके सहयोग से? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये किसके अंडर में आता है? ये आता है वाणिज्य एवं
उद्योग मंत्रालय के अंडर में आता है। आप ये भी पता होना चाहिए आपको किसके अंडर में क्या आता है, क्या फुल फॉर्म भी। निर्यात किसने किया है? वीरन ग्लोबल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हुआ है, जो कहाँ है? काशीपुर में। यह पहल उत्तराखंड के मूल्य वर्धित मतलब वैल्यू एडेड कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में एक पहल है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में ले आना है, या जो यहाँ प्रोडक्ट बनते हैं हमारे यहाँ। इससे राज्य के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों और जो उद्यमियों के लिए निर्यात अवसर पैदा करेगा। किसको किया गया है? किस कंट्री को? इराक को। क्या दिया गया है? फ्रोजन फ्राइड। ठीक है, ठीक है, किसने किया है? ये आपको यहाँ में होना चाहिए, वीरन ग्लोबल। चलिए इसका नाम तो याद मत रखो, लेकिन ये याद रखो आप किसके थ्रू हुआ है, क्योंकि ये किसके अंडर में है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंडर में। ढोली क्या है? जिसे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड की पहली वेब सीरीज कुमाऊनी डॉक्यूमेंट्री है, सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म। ढोली किस पे बेस्ड है? ये जो कहानी है पूरी किस पे बेस्ड है? ढोल वाले। ठीक है, सही बोला, ढोल पे ही है, जो ढोल होता है ना हमारे, उस पे है पूरा। हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म के लिए क्या मिला है? रजत कमल से सम्मानित किया गया है। अवार्ड का नाम याद रखना आप, रजत कमल से। ठीक है, यह उपलब्धि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक भाषा और कला को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए काम माना जा रहा है। ठीक है, नाम याद रखना क्या है? ढोली। क्या मिला है इस बार? रजत कमल 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। और किससे संबंधित है ढोली? ढोल, जो ढोल होते हैं ना, उस पे पूरा है। उत्तराखंड की आरती धरियाल किस खेल से संबंधित है? आरती धरियाल किस खेल से संबंधित है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, आते हैं ना। कुश्ती, ताइक्वांडो, मुक्केबाजी या जूडो? वो हैं मुक्केबाजी से। ठीक है, आरती धरियाल, ये नाम याद रखना आप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट की आरती धरियाल ने रोमानिया में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन बेल्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 54 किलोग्राम वार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्या जीता उन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने इस बार रोमानिया में। ठीक है, फाइनल मुकाबले में इन्होंने रोमानिया की मुक्केबाज को हराकर भारत का नाम रोशन किया है। आरती धरियाल हाल ही में साई भारतीय खेल प्राधिकरण के टॉप्स में है, वो टॉप्स में मतलब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में चयन हुआ है। टॉप्स का मतलब वो होता है साई के अंदर जिन पे ये लगता है साई को कि ये खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करेगा और मेडल लाएगा, क्योंकि वो लगातार जीतती भी आ रही हैं। जो उनका परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कुछ टाइम से परफॉर्मेंस देखा जाता है खिलाड़ी का टॉप्स के लिए। किसी भी खिलाड़ी को अगर टॉप्स में लाना है तो वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि ये कितना जीत रही है, ठीक है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसको आप टॉप्स में लाया गया है। ठीक है, इससे पहले वो कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी है। यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में क्या है इनके पास? रजत पदक। खेलो इंडिया में क्या है इनके पास? रजत पदक। एलीट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में क्या है इनके पास? कांस्य पदक। ठीक है, इसीलिए कहाँ पे हैं ये? टॉप्स में है। नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक मतलब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में पर्वतीय पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। किसने किया टॉप में? ठीक है, ये हैं उत्तराखंड, ये तो पार्टी तो ठीक है। अब देखो नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक मतलब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में उत्तराखंड ने पर्वतीय, ये तो याद रखना, पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पर्वतीय कितने स्टेट है हमारे यहाँ? 11। ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्य दोनों सबको मिला के क्या है? टॉप में कौन है? उत्तराखंड है। सभी राज्यों और केंद्र शासित, अगर पूरा ऑल इंडिया का देखें हम, संयुक्त रैंकिंग में
उत्तराखंड ने 47.5 अंकों के साथ कौन सा स्थान है इंडिया में? इंडिया में 11वां, और पर्वतीय और पूर्वतीय क्षेत्र में जो पूर्व जो ईस्ट के जो स्टेट हैं उनमें कौन सा स्थान है? प्रथम। ये याद रखना, वैसे में प्रथम है, ऑल इंडिया में 11वां रैंक है। यह सूचकांक राज्यों के मूल्यांकन निम्न आधारों पर करता है। आधार क्या है इसके? व्यावसायिक वातावरण, आधारभूत संरचना, संसाधनों की उपलब्धता, वित्तीय सहायता। ठीक है, इन सब पे इसका वो देखा जाता है कि इनके पॉइंट्स कितने बनने इस बेस पे। ठीक है, उत्तराखंड का प्रदर्शन पर्वतीय एवं पूर्ववर्ती राज्यों में प्रथम स्थान, राष्ट्रीय रैंकिंग है 11वां, प्राप्तांक है 47.5, टोटल इतने। विभिन्न मानकों में उत्तराखंड की रैंक: समय पर निवेश अनुकूलता में प्रथम, वित्तीय स्वास्थ्य में प्रथम, व्यावसायिक वातावरण में द्वितीय, संसाधन में भी द्वितीय हैं ये। लेकिन आपको रैंक याद रखनी है कौन सी वाली? ये दोनों, प्रथम 11वीं रैंक। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेशनल लेवल पे 11वीं, और वैसे क्या है? फर्स्ट। बौख टिब्बा क्या है? बौख टिब्बा क्या है? उत्तरकाशी में स्थित है प्रसिद्ध हिमनद टिहरी जिले की एक जल विद्युत परियोजना। उत्तरकाशी जिले का प्राकृतिक पर्यटन स्थल, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यह चमोली जिले का एक पर्यटन स्थल। बौख टिब्बा क्या है? सी। बौख टिब्बा कब आया था फेमस? बौख टिब्बा क्यों फेमस है? क्यों इतना इसका नाम आ गया था? क्यों इससे पहले कोई जानता नहीं था? चिलकारा टनल में जब वो हादसा हुआ था, याद है आपको? तब बौख आया था ना कि एक वहां पे मंदिर बनना चाहिए देवता का, तो वो यही था, यही देवता था। ठीक है, वो बौख टिब्बा उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक प्राकृतिक एवं दर्शनीय स्थल है। कहाँ पे है ये? नौगांव क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने घोषणा की है कि बौख टिब्बा को, अभी इन्होंने कर लिया है कि बौख टिब्बा को क्या बनाएंगे, अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य क्या है? राज्य में धार्मिक एवं ट्रैकिंग पर्यटन को बढ़ावा देना, उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाना। किसको? बौख टिब्बा को। अभी तो लोग जाते नहीं थे ना वहाँ पे, तो इसको और डेवलप करेंगे तो लोग वहाँ भी जाएं। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और पर्यटन आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। 2023 में हादसा हुआ था ना वहाँ पे, वहीं टनल पे, तो उसके बाद ये फेमस हो गए थे फिर। भुली, भुली मतलब बिजनेस हैंड होल्डिंग यूनिट फॉर लिवलीहुड इनोवेशन। भुली का फुल फॉर्म ये है, क्या है? बिजनेस हैंड होल्डिंग यूनिट फॉर लिवलीहुड इनोवेशन योजना क्या है? युवतियों को सरकारी नौकरी का प्रशिक्षण देने की योजना है। महिला उद्यमियों को व्यवसाय बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता एवं हैंड होल्डिंग प्रदान करने की योजना। महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की योजना, या महिलाओं किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराने की योजना। तो भुली योजना क्या है सरकार की? क्या है? बी, महिला उद्यमियों को व्यवसाय बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता एवं हैंड होल्डिंग प्रदान करने की योजना। भुली, भुली का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, बिजनेस हैंड होल्डिंग यूनिट फॉर लिवलीहुड इनोवेशन। ठीक है, और ये सरकार ने शुरू किया है IIM काशीपुर के साथ। भुली योजना उत्तराखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा IIM काशीपुर के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब FIED के सहयोग से शुरू की गई है। ये सारे नाम आपको याद रखना चाहिए कि IIM काशीपुर के किससे? फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के सहयोग से शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके व्यवसायों को विस्तार करना। ये भुली में काम होगा। ठीक है, योजना की मुख्य बातें क्या है? महिला उद्यमियों को 1.66 लाख से 7.50 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। ये भी आपको याद रखना है, 1.66 से 7.5 लाख तक की आर्थिक सहायता देगी यहाँ पे गवर्नमेंट। योजना का लाभ केवल उत्तराखंड की महिलाओं को मिलेगा जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी है, मतलब नेशनल
रूरल लिवलीहुड मिशन से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उन्हीं को मिलेगा। चयनित महिला उद्यमियों को व्यवसाय बढ़ाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन मतलब हैंड होल्डिंग और ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है वो भी वहाँ दिया जाएगा और उनको पैसा भी दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं को लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, ये सारी योजनाएं जो भी जितनी भी हैं आपको सारी याद रखनी है। ठीक है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पात्रता क्या है इसकी? पात्रता इसकी यह है, व्यक्तिगत महिला मतलब सिंगल जो ओनरशिप है इसके पास, उससे वार्षिक टर्नओवर कितना होना चाहिए उनका? 10 से 12 लाख। ठीक है, तो आर्थिक सहायता ये है इसके लिए। ठीक है, 1.66 लाख। छोटा SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो देखे होंगे ना अपने गाँव में या यहाँ शहरों में भी होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, सेल्फ हेल्प ग्रुप, टर्नओवर 12 से 15 लाख, आर्थिक सहायता 2.5 लाख तक की है। बड़ा SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बड़े होते हैं जो टर्नओवर 20 लाख या उससे अधिक, आर्थिक सहायता है 7.5 लाख तक की। तो आपको लिमिट भी याद होनी चाहिए कितनी से कितनी मिलेगी। ठीक है, योजना क्या है, भूली योजना क्या है, कौन इसमें पार्टनरशिप कर रहा है? IIM काशीपुर। उसका क्या है, किसके थ्रू कर रहा है? फिडे के थ्रू, फाइट के थ्रू, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, किसको मिलेगा? उत्तराखंड की महिलाओं को, लेकिन जो किससे जुड़ी हुई है? NRLM से, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं, ठीक है, उनको मिलेगा। IIM काशीपुर केवल सलाहकार संस्था नहीं है बल्कि यह चयनित महिला उद्यमों के लिए बिजनेस इंक्यूबेशन और हैंड होल्डिंग उपलब्ध कराएगा। ठीक है, IIM काशीपुर द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सहायता इसके अंडर में क्या क्या है? बिजनेस आइडिया को विकसित करने में सहायता करेगा, बिजनेस प्लान तैयार करेगा, उद्यमिता प्रशिक्षण देगा। ठीक है, विशेषज्ञों द्वारा मेंटरशिप होगी उसमें, ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग में सहयोग करेगा, गुणवत्ता में सुधार देगा, बताएगा कैसे करना है आपने। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एवं ई-कॉमर्स की जानकारी जो ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म बेच सको उसकी पूरी ट्रेनिंग होगी आपके लिए। बाजार से जोड़ना, व्यवसाय बढ़ाने के लिए लगातार हैंड होल्डिंग सपोर्ट। ठीक है, मतलब हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है तो हमें वो देते रहेंगे कि ऐसा करो काम ऐसे करो। ठीक है, ये मशीनों को यूज होगा इस पर, या आप ऐसे काम करोगे इस पर, हैंड होल्डिंग सपोर्ट हो गया पूरा। ठीक है, सभी गतिविधियों का संचालन किसके अंडर में आएगा? FIED मतलब फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, IIM काशीपुर के द्वारा होगी। ठीक है, अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए विशेष बोर्ड बनाकर सेवानिवृत्त अग्निवीरों के समायोजन की योजना लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बनेगा? वो बनेगा कौन सा? पहला राज्य। अभी क्या है, 10% आरक्षण कहाँ पे दिया गया है? सरकारी नौकरियों में 10% जो उनका रिजर्वेशन है किसके लिए है? अग्निवीरों को गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। उत्तराखंड सरकार अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए विशेष बोर्ड मतलब अग्निवीर रिहेबिलिटेशन बोर्ड का गठन करेगी। इस पहल के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो सेवानिवृत्त अग्निवीरों को समायोजन के लिए बोर्ड बनाएगा। मुख्य बिंदु क्या है? उत्तराखंड अग्निवीरों के पुनर्वास हेतु विशेष बोर्ड बनाएगा। सरकारी नौकरियों में समूह गांव में कितना परसेंट है? 10%, 36 आरक्षण दिया गया है उन्हें। जिन अग्निवीरों का सरकारी नौकरी में चयन नहीं होगा उन्हें स्किल ट्रेनिंग कौशल विकास देकर स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। निजी क्षेत्र में रोजगार के इच्छुक अग्निवीरों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्त अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार एवं पुनर्वास प्रदान करना है। तो आपको ये रखना है कि कौन सा स्टेट बना है और क्या क्या इसमें होगा। उत्तराखंड की पहली राज्य स्तरीय एविएशन अकादमी कहाँ बनेगी? देहरादून, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। एविएशन एकेडमी उत्तराखंड की पहली राज्य स्तरीय कहाँ बनेगी? वो बनेगी उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में राज्य की क्या बनेगी? पहली एविएशन एकेडमी बनेगी।
उत्तराखंड राज्य में नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन को बढ़ावा देने के लिए उधम सिंह नगर के कहाँ पे बनेगी? प्राग फॉर्म में राज्य की पहली एविएशन अकादमी स्थापित की जाएगी। इस अकादमी का उद्देश्य क्या है? पायलटों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना तथा राज्य में हवाई सेवाओं का विस्तार करना। ठीक है। मुख्य बिंदु, राज्य की पहली एविएशन अकादमी उधम सिंह नगर के प्राग फॉर्म में। पायलट प्रशिक्षण ट्रेनिंग स्कूल है पूरा ये। जैसे अभी तक कहाँ थे जिनको नया पायलट बनना था, सीखना था, ये दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर यहीं आते थे ना, अब यहाँ भी हो गया। उत्तराखंड राज्य का पहला राजकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी भवन कहाँ बनाया जा रहा है? किशोरों के लिए, किशोर के लिए। ठीक है। प्लेस ऑफ सेफ्टी देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर या हरिद्वार, यह बनाया जा रहा है हरिद्वार में। प्लेस ऑफ सेफ्टी कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड राज्य का पहला राजकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाया जा रहा है हरिद्वार में। उत्तराखंड सरकार हरिद्वार में राज्य का पहला राजकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी किशोर भवन स्थापित कर रही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? विधि विवादित चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो बच्चे होते हैं ना, जो ये चोरी में या किसी चीजें पकड़े जाते हैं, उनको भेजा जाता है ना एक जगह पे, बाल सुधार गृह, वो समझ वही है। किशोरों को पुनर्वास, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है जो ये प्लेस ऑफ सेफ्टी बनेगा। उत्तराखंड का पहला राजकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी भवन बनेगा हरिद्वार में। इसका शिलान्यास किसने किया है? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने। ठीक है। खर्चा आएगा 555.15 लाख का। ठीक है। क्षमता कितनी है इसकी? 50 किशोरों की होगी। ठीक है। उद्देश्य बता दिया मैंने, विधि विवादित किशोरों को शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श और सकारात्मक वातावरण देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इसका निर्माण होगा तो क्या बनेगा? उत्तराखंड का पहला राजकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी बनेगा। कहाँ? उत्तराखंड, वो हरिद्वार में। उत्तराखंड में स्टार्टअप सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? स्टार्टअप सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? IIT रुड़की, ग्राफिकेरा, यूकॉस्ट परिषद देहरादून या जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में। कहाँ किया जाएगा स्टार्टअप सेंटर? ये किया जाएगा यूकॉस्ट में, यूकॉस्ट देहरादून में। ठीक है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, इसका फुल फॉर्म है यूकॉस्ट का। ठीक है। देहरादून में स्टार्टअप सेंटर स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि साइंस सिटी को साइंस, विज्ञान एवं नवाचार का राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री ने। ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है? यूकॉस्ट देहरादून परिसर में स्टार्टअप सेंटर स्थापित किया जाएगा। साइंस सिटी देहरादून को विज्ञान एवं नवाचार का राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। साइंस सिटी पता है कहाँ पे? साइंस सिटी देहरादून में कहाँ पे? प्रेमनगर से आगे सहसपुर की तरफ। ठीक है। तो वहां पे क्या बनेगा? विज्ञान एवं नवाचार का राष्ट्रीय केंद्र, उसको बनाया जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री ने विज्ञानवाणी 88.8 मेगाहर्ट्ज विज्ञान दृश्य विज्ञान धारा का भी लोकार्पण किया है। किसके साथ किया है? विज्ञानवाणी, विज्ञान दृश्य, विज्ञान धारा का, इसका भी लोकार्पण किया है। ठीक है। स्टार्टअप सेंटर्स का उद्देश्य क्या है? युवा उद्यमियों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को नवाचार एवं स्टार्टअप के लिए बेहतर मंच को उपलब्ध कराना है। ठीक है। स्टार्टअप जो बनेगा यहाँ पे सेंटर। साइंस सिटी में AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान विकसित कर उत्तराखंड को नवाचार आधारित विकास मॉडल बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। विज्ञानवाणी, विज्ञान दृश्य, विज्ञान धारा। ठीक है। AI साइंस सिटी में क्या क्या होगा? ठीक है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? यूकॉस्ट में। उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाएगा? आपदा प्रबंधन दिवस 16 जून, 28 नवंबर, 5 जून में 12 नवंबर। 28 क्यों मनाया जाएगा?
ये अब गवर्नमेंट ने इस साल से कर लिया है कि इस साल हर साल ये बनाया जाएगा। 28 नवंबर को क्या बनाया जाएगा? आपदा प्रबंधन दिवस। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस मनाने का निर्णय लिया है। क्यों लिया है? कि 28 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में हुए हादसे के बाद 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया था। बचाव अभियान कितने दिन चला था? 17 दिन तक चला था और इसे दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियानों में गिना जाता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था उन्हें वहां से निकालने में, टनल से ही। इस सफल अभियान की स्मृति में तथा आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस मनाया जाएगा। उद्देश्य क्या है? वही आपदा से बचाव, त्वरित राहत, बचाव कार्यों की तैयारी और आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना, ये इसका मोटिव है। उत्तराखंड में पहली बार दर्ज की गई दुर्लभ ब्लैक नेक क्रेन, काली गर्दन वाला सारस जो है, की जोड़ी किस जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों में देखी गई है? किस जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों में जोड़ी गई है? पहली बार क्या देखा गया है? ब्लैक नेक क्रेन की काली गर्दन होती है इसकी। ठीक है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली या रुद्रप्रयाग? यह है चमोली में। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है वो, जो फोटो दिख रही है आपको, उस टाइप का होता है। उत्तराखंड में पहली बार ब्लैक नेक क्रेन, ठीक है, की उपस्थिति दर्ज की गई है। यह दुर्लभ पक्षी चमोली जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों में लगभग 3666 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दलदली घासभूमि, मतलब वेटलैंड में देखा गया है। यह पक्षी का सर्वेक्षण, इस पक्षी का सर्वेक्षण किसने किया है? HNB, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के जंतु वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। ये रिसर्च पे थे इस पे, ठीक है, वहां गए थे तब देखा था उन्होंने। यह शोध इंडियन बर्ड्स नामक प्रतिष्ठित पक्षी विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ब्लैक नेक क्रेन सामान्यतः कहाँ कहाँ मिलता है आपको? तिब्बती पठार, लद्दाख, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद पहली बार कहाँ दिखा गया है? उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में। यह पक्षी प्राय 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई वाले दलदली मैदानों एवं मीठे पानी के आर्द्र भूमियों में निवास करता है, मतलब वेटलैंड्स में यहाँ दिखता है आपको। उत्तराखंड में इसकी पहली रिकॉर्डिंग राज्य के उच्च हिमालय एवं जैव विविधता आर्द्र भूमि संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड से रिलेटेड भी है, इंडिया के कॉन्टेस्ट में भी रिलेटेड है, ठीक है, उसमें भी रिलेटेड। और आपके जो बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सारा चीज़ यही है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ इनका निवास पहले से है। ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे पूछा जाता है, 2500 से लेके 5000 की मीटर की ऊंचाई। और कहाँ कहाँ रहते हैं ये? दलदली मैदान और वेटलैंड एरियाज में, जहाँ पे वेटलैंड एरियाज हो गए और मीठे पानी की जो आर्द्र भूमि होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड टोपी किस देश के प्रधानमंत्री को भेंट की है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा या न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सेंको। किसको दी है? ये दी है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सेंको। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सेंको को उत्तराखंड टोपी और भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाली हॉकी स्टिक भेंट की है। अभी जितने भी टूर पे गए हैं पीएम जून में, स्पेशली जून और मई जून में, आप उन सारे टूर को देखो, क्या क्या दिया है, क्या क्या अवार्ड मिले हैं, वो सारे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड टोपी उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक पहाड़ी पहचान और हिमालय संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। उत्तराखंड में तिमूर की व्यावसायिक खेती किस जिले में शुरू की गई है? किस जिले में शुरू की गई है? अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर? वो की गई है पिथौरागढ़ जिले में। व्यावसायिक खेती किसकी शुरू हुई है? तिमूर की।
उत्तराखंड में सुगंध मतलब एरोमा खेती को बढ़ावा देने के लिए पिथौरागढ़ जिले में तिमूर की व्यावसायिक खेती शुरू की गई है। पहले चरण में जिले के 20 हेक्टेयर क्षेत्र में तिमूर का कृषिकरण किया जाएगा। तिमूर वैली परियोजना के अंतर्गत मुंशियारी, धारचूला, वेंड, कलानीशिला, डीडीहाट, गंगोलीहाट, मूनाकोट विकास खंडों को शामिल किया गया है। 7 विकास खंड हैं वहाँ के जो तिमूर वैली में आएंगे, अब जहाँ काम किया जाएगा पूरा। इस परियोजना का संचालन परफ्यूरी एवं सुगंध अनुसंधान विकास प्रदीप पंतनगर द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? परफ्यूरी एवं सुगंध अनुसंधान विकास संस्थान PARDI। कहाँ पे पड़ता है ये? पंतनगर में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आते हैं कि ये संस्थान कहाँ पे स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, पंतनगर में। किसानों को बाजार उपलब्ध कौन कराएगा? डाबर इंडिया लिमिटेड के साथ MOU साइन हुआ है उत्तराखंड गवर्नमेंट का। ठीक है, कंपनी किसानों से तिमूर के बीज और तेल की खरीद करेगी। तिमूर का पौधा लगभग 3 वर्ष बाद उत्पादन देना शुरू करता है, 3 साल के अंदर। 1 हेक्टेयर में लगभग 15 से 20 क्विंटल बीज का उत्पादन होता है, जिससे किसानों को कितने प्रति वर्ष का लाभ होगा? शुद्ध लाभ 3 लाख रुपए प्रति साल कमाएंगे इससे। ठीक है, इस पेड़ में इतना काम तो करना नहीं पड़ता है, स्टार्टिंग में देखना पड़ता है। तिमूर के पेड़ देखिए ना आपने, वैसी लकड़ी देखी तिमूर की हार्ड देखी है ना, कांटे होते हैं ना उस पर। और यहाँ पे कौन सा एक मेला होता है उत्तरकाशी में, जौनसार में, मोड़ मेला, उसमें क्या करते हैं? तिमूर की लकड़ी का पाउडर बनाते हैं और जहाँ पे पानी रोका होता है वहाँ डालते हैं उस पाउडर को, और मछलियाँ क्या होती हैं? बेहोश हो जाती हैं। ठीक है, तो वो निकालते हैं मछलियों वहाँ से, वो वहाँ पे एक ये होता है हर साल। ठीक है, तिमूर के बीज और तेल की मांग फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक और परफ्यूम उद्योगों में लगातार बढ़ रही है। ठीक है, इसका बहुत डिमांड है यहाँ पे, जिससे यह सीमांत क्षेत्र के लिए एक जो किसान है उनके लिए लाभकारी नकदी फसल बन सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ शुरू किया गया है? पिथौरागढ़ में, और उसके 7 विकासखंड हैं जहाँ जहाँ हुआ है। और कौन कर रहा है? परफ्यूमरी एवं सुगंध अनुसंधान विकास संस्थान। कहाँ का? पंतनगर। और मार्केट में क्या कर रहा है? बाजार उपलब्ध कौन कराएगा? डाबर इंडिया। ये 3 चीजें आपको तो याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU कहाँ स्थापित की जाएगी? विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? सेलाक्वी स्किल हब देहरादून, सहसपुर स्किल हब देहरादून, रुद्रपुर स्किल हब उधम सिंह नगर, हल्द्वानी स्किल हब नैनीताल। तो ये कहाँ की जाएगी? सहसपुर स्किल हब देहरादून में क्या बनाया जाएगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। इससे क्या होगा? युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने का ये काम करेगा। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए देहरादून स्थित सहसपुर स्किल हब में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है। PMU का उद्देश्य युवाओं को ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जर्मनी, जापान आदि देशों की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण, विदेशी भाषा प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट सहायता उपलब्ध कराना है। और यह यूनिट NSDC इंटरनेशनल के सहयोग से कार्य करेगी। NSDC इंटरनेशनल के सहयोग से काम करेगी। सरकार ने इस परियोजना के लिए अगले 3 वर्ष हेतु 9.66 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। 9.66 करोड़ का बजट भी इसके लिए रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। इसके अतिरिक्त PMU अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्किल पाठ्यक्रमों को अपडेट करेगी, विदेश जाने युवाओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करेगी, श्रमिकों के लिए अधिकारों की सुरक्षा, रियल टाइम ट्रैकिंग तथा शिकायत निवारण पोर्टल की व्यवस्था भी करेगी। जो श्रमिक यहाँ से जाएंगे उत्तराखंड के जो हैं उनके लिए सारी चीजें भी होंगी वहाँ पे। ठीक है, भारतीय दूतावासों एवं विदेश मंत्रालय के समन्वय से सुरक्षित और वैध माइग्रेशन सुनिश्चित करेगी। वैध माइग्रेशन क्या होती हैं? जो जिसपे गवर्नमेंट बोलती है कि हमने भेजा है इन्हें। अवैध माइग्रेशन जो आप छुप के घुसते हो किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, तब आप बाहर नहीं आ सकते अगर आप पकड़े गए तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे हो रहा है? सहसपुर में। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से पहले, क्वेश्चन पढ़ना, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से पहले उत्तराखंड के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे?
उत्तराखंड के सबसे लंबे कार्यकाल वाले कौन थे? इनसे अभी ये बने हैं ना लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, तो इससे पहले कौन थे जिनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है? बेबी रानी मौर्य, डॉक्टर के पॉल, मार्गरेट अल्वाई, सुदर्शन अग्रवाल। सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। तो सुदर्शन अग्रवाल का रिकॉर्ड किसने तोड़ा इस बार राज्यपाल ने? वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये सबसे लंबे समय तक राज्यपाल बनने वाले हैं जो रहे हैं उत्तराखंड के। ये क्वेश्चन भी लगा लो कि मैं बोलता हूँ 100% है आने का। देखो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल बन गए हैं। पहली बात, कितने दिन रहे इनके? 1756 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया था जब इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। उससे पहले पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल के पास कितने दिन का रिकॉर्ड था? 1755 दिन यहाँ पे राज्यपाल रहे हैं, ये इनका रिकॉर्ड था यहाँ पे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण लिया था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए किस साल बने थे यहाँ पे, किस साल राज्यपाल बने थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये है लिस्ट पूरी। लिस्ट ये है कि क्वेश्चन कितनी बार आता है कि पहले राज्यपाल कौन थे, तीसरे राज्यपाल कौन थे उत्तराखंड के, बेसिक क्वेश्चन आते हैं क्योंकि राज्यपाल गिन चुन के कितने हैं? 8, ठीक है। तो पहले राज्यपाल कौन थे उत्तराखंड के? सुदेव सिंह बरनाला, 790 दिन, ठीक है। दूसरे राज्यपाल रहे हैं और सबसे लंबे दूसरे वो कौन है? सुदर्शन अग्रवाल, कितने दिन? 1755 दिन, ठीक है। औरों को छोड़े पे आपको लिस्ट याद होनी चाहिए। उसके बाद सुदर्शन अग्रवाल के बाद बने हैं BL जोशी, फिर बने हैं मार्गरेट अल्वा, फिर बने अजीज कुरैशी, फिर बने हैं क्रिस्टोफर पॉल, फिर बने हैं बेबी रानी मौर्य, और अभी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इन्होंने कितने दिन का रिकॉर्ड बनाया है? 1756 दिन का, उत्तराखंड के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल। तो आपको ये लिस्ट भी पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ये लिस्ट याद होनी चाहिए कि कौन कौन से राजा कब कब बने, ठीक है। ये दो नाम आपको याद होने चाहिए, प्लस दिन भी याद होने चाहिए, दिन तक पूछ लेते हैं यहाँ पे, दिन भी पूछ लेते हैं। 1756, 17 कंफ्यूज कर देंगे, 1755 देंगे, 1756 देंगे। अब ये भी पता होना चाहिए कि दूसरे नंबर पे कौन है। ये पूछते हैं कि दूसरा पहला कौन था इससे पहले, ये भी आपको पता होना चाहिए। बीबीजी रामजी, ये तो पता है ना आपको। योजना के तहत उत्तराखंड में श्रमिकों की मजदूरी दर में कितनी वृद्धि की गई है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कितनी वृद्धि की है, ठीक है। 25 रुपए, 48 रुपए, 30 रुपए या 55 रुपए। बीबीजी रामजी स्कीम जो मनरेगा को जिसने रिप्लेस किया है अभी, तो उसके तहत अभी उत्तराखंड सरकार ने अब कितने रुपए और बढ़ा दिए हैं उसमें? कितने? 30, 48 रुपए बढ़ाए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है। 3 से, हाँ 300 हो गए। बीबीजी रामजी विकसित भारत ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना उत्तराखंड में ग्रामीण श्रमिकों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई है। यह योजना मनरेगा के स्थान पर लागू की गई है। योजना के तहत उत्तराखंड में मजदूरी 252 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। 48 रुपए बढ़ा दिए ना उस पर, 48 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि भी है। 100 दिन का रोजगार की जगह पे अब कितना हो गया है बीबी राम जी में? 125 दिन का हो चुका है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका, जल संरक्षण, आपदा राहत तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यों में रोजगार दिया जाएगा। आपको याद रखना है कितना है, 48 रुपए बढ़ाकर हो गया है, अब कितने हो गई है यहाँ पे पर डे? 300 रुपये। उत्तराखंड में मिंट वैली की स्थापना कहाँ की जाएगी? पिथौरागढ़, चंपावत, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। मिंट वैली की कहाँ हो रहा है? उधम सिंह नगर में मिंट वैली बनाई जाएगी, ठीक है। अब उत्तराखंड में व्यावसायिक सुगंध मतलब अरोमा खेती को बढ़ावा देने के लिए उधम सिंह नगर के जिले में मिंट वैली विकसित की जाएगी। यह परियोजना परफ्यूमरी एवं सुगंध अनुसंधान विकास FFDC, ये भी आपको रखना है। वो कहाँ था? एक जो तिमूर वाला है वो कौन कर रहा है? पंतनगर, ठीक है। यहाँ कौन कर रहा है? सेलागुई, FFDC, ठीक है, द्वारा तैयार की जा रही है। उधम सिंह नगर में लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि पर मिंट वैली विकसित की जाएगी। वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में पुदीना की खेती की जा रही है, ठीक है।
प्रदेश में 7 एरोमा वैली विकसित करने की योजना है। एरोमा वैली पिथौरागढ़, जो एरोमा वैली बनेगी कहाँ बनेगी? पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, हरिद्वार, उधमसिंह नगर जिलों में विकसित की जाएगी। ठीक है, जिलों के नाम आपको पता होना चाहिए। एरोमा वैली के अंतर्गत क्या क्या होंगे? मिंट, लेमन ग्रास, तेजपत्ता, तिमूर, दमास्कस गुलाब जैसी सुगंधित फसलों का खेती का बढ़ावा मिलेगा। कौन कौन सी फसल है ये भी पता होना चाहिए आपको। मिंट की प्रमुख किसानों की जो जो इसको उगाया जाएगा मिंट में, वो कौन कौन से हैं? जापानी मिंट, स्पेयरमिंट, पेपरमिंट और बर्गामोट मिंट। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी मिंट की वह है। किसानों को चयनित कर निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे तथा महक क्रांति के तहत प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। ये सारे याद रखने आपने। जिले कौन से प्रमुख किस्म होनी है यहाँ पे, ठीक है, किन किन जिलों में होगा, अभी कहाँ कर रहे हैं, कौन इसकी हेल्प कर रहा है। परफ्यूमरी एवं सुगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पे पड़ता है? सेलागुई, देहरादून में। हाल ही में निधन हुए जसपाल राणा किस खेल से संबंधित थे? ये सब बता देंगे। ये सब निशानेबाज। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जसपाल राणा थे कौन। भारत के दिग्गज निशानेबाज और प्रसिद्ध कोच जसपाल राणा का निधन हो गया है। वो भारत में शूटिंग को लोकप्रिय बनाने वाले खिलाड़ियों में गिने जाते थे। खेल क्या था इनका? निशानेबाजी। जन्म कब हुआ था इनका? 28 जून 1976 को। स्थान है इनका चिलामू, जो पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। यहाँ के रहने वाले, टिहरी गढ़वाल के ही रहने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में 13 स्वर्ण सहित 23 पदक थे इनके पास। ठीक है, गोल्डन बॉय बोला था ना इन्हें अपने टाइम के। क्या थे ये? गोल्डन बॉय, जब ये लगातार गोल्ड जीत रहे थे एशियाज में, कॉमनवेल्थ में। ठीक है, सम्मान 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला इन्हें, 1997 में पद्मश्री मिला और 2020 में इनको ध्रुवंधर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार सारे याद रखना उनके, कब कब कौन कौन से मिले हैं जसपाल राणा को। कोच के रूप में योगदान, भारतीय जूनियर शूटिंग टीम के कोच रहे तथा मनु भाकर सहित कई अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजों को प्रशिक्षित किया है। ये नाम तो आपको पता ही होगा। मनु भाकर 2 मेडल लाई थी लास्ट टाइम ओलंपिक में शूटिंग में। ठीक है, इन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में पहला राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। जब 12 साल के थे तब ये नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बन गए थे। ठीक है, उन्होंने 1994 से 2006 के बीच राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ और एशियाड खेलों में 13 स्वर्ण सहित कुल 23 पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में कितने हैं इनके? 9 स्वर्ण है, एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण है और एशियाई चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण। ठीक है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए इनके सम्मान जितने मिले हैं। और ये भी याद रख लेना, हाल ही में प्रस्तावित सीता सर्किट परियोजना में निम्नलिखित में से किस मंदिर को शामिल नहीं किया गया है? किस मंदिर को शामिल नहीं किया गया है? सीता सर्किट। ठीक है, रघुनाथ मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, लक्ष्मण मंदिर या केदारनाथ मंदिर? ठीक है, केदारनाथ मंदिर को नहीं किया गया है सीता सर्किट में। उत्तराखंड सरकार द्वारा ये भी याद रखना, कहां पे हो रहा सीता सर्किट? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड कोट के फलसौड़ी गांव में। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड कोट के फलसौड़ी गांव में सीता सर्किट परियोजना विकसित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों को एकीकृत आध्यात्मिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, कौन कौन से मंदिर है? सीता मंदिर, रघुनाथ मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। हाल ही में आयोजित 29वें गौरा देवी पर्यावरण एवं पर्यटन मेले में गौरा देवी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? गौरा देवी से किसे सम्मानित किया गया सब? ठीक है, सावित्री मंगाई, शेखर रावत, रंजना रावत या उपयुक्त सभी को, किसी को दिया गया? सभी को। ठीक है यार, ये नाम याद रखना सारे। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ मतलब उर्गम घाटी में आयोजित 29वें गौरा देवी पर्यावरण एवं पर्यटन मेले के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान वाले लोगों को गौरा देवी सम्मान प्रदान किया गया है। तो वो इनको मिला है। सावित्री मंगाई कहाँ से है? पौड़ी की। शेखर रावत चमोली गोपेश्वर, रंजना रावत रुद्रप्रयाग और हीरा सिंह देवाल जो पड़ता है आपका चमोली में। देवाल पड़ता है चमोली में। हाल ही में
मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई उत्तराखंड कारागार संशोधन नियमावली 2026 के अनुसार अब किसे अभ्यस्त अपराधी मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाएगा। ठीक है, अभी नियमावली चेंज हुई है इस पे। जिसे कम से कम 2 अलग अलग समय पर कारावास हुआ हो, जिसे कम से कम 3 अलग अलग समय पर कारावास हो चुका हो और सजा हाईकोर्ट द्वारा रद्द ना की गई हो, जिसे 5 साल से अधिक की जेल हुई हो, या जो पहली बार किसी गंभीर अपराध में पकड़ा गया हो। इसका आंसर है जिसे कम से कम 3 अलग अलग समय पर कारावास हो चुका हो और सजा हाईकोर्ट द्वारा रद्द ना की गई हो, अब वो हैबिचुअल ऑफेंडर में गिना जाएगा तब। ठीक है, नियमावली चेंज की है गवर्नमेंट ने यहाँ पे। उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। मुख्य उद्देश्य है जेल में कैदियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन में पारदर्शिता लाना और अभ्यस्त अपराधियों की परिभाषा को वो करना, स्पष्ट करना। अभ्यस्त मतलब जो हैबिचुअल, जिसका काम मतलब छूटा फिर कुछ ना कुछ कांड करेगा, फिर जाएगा वापस, फिर छूटेगा, फिर कुछ ना कुछ करेगा, तो हैबिचुअल में चलेगा। ठीक है, अभ्यस्त अपराधी कौन माना जाएगा? केवल उसी व्यक्ति को अभ्यस्त अपराधी माना जाएगा जिसे कम से कम 3 अलग अलग समय में कारावास हो चुका हो, कोई भी सजा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द ना की गई हो। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिशोध अधिनियम 1952 की अनुसूची में दर्ज अपराधों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, फैसला क्यों लिया गया है? उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में लिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि भैया आप देखो, मान लो मैंने कोई एक बार क्राइम किया, मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, आप मुझे हैबिचुअल उसमें नहीं डालेंगे आप, लेकिन जो बार बार हो रहा है और हाई कोर्ट ने भी उसको निरस्त नहीं किया उसका, तो उसको हैबिचुअल बना देते हैं। फिर तो जब भी कोई कांड होते हैं उस इलाके में, मान लो बाहर है, मान लो मैं बाहर जा रखा हूँ, मैं लगातार एक अपराधी हैबिचुअल हूँ, तो पहले मुझे पूछी जाएगा पहले। अगर मैंने उस टाइम का काम करता हूँ, मुझे अगर मैं चोरी डकैती का काम करता हूँ, पहले मुझे भी उठाएंगे पुलिस वाले, चलो भाई। लेकिन अगर मैंने एक बार किया और मुझे पुलिस वाले ले रहे हैं तो नहीं कर सकते। यह एक्ट गैरसैंण में हुए उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान पास किया गया था। नींद आ रही है ना सबको? हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले या घाटी में सीमांत पर्यटन बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रिमखिम और बाड़ाहोती में जल सीमा दर्शन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? कहाँ पे है? उत्तरकाशी की हर्सिल घाटी में, पिथौरागढ़ की व्यास घाटी में, रुद्रप्रयाग की केदारनाथ घाटी में, चमोली की नीति घाटी में। पहले तो रिमखिम और बाड़ाहोती कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड पड़ा है ना, सर को पूछना पड़ेगा मुझे, कहाँ पड़ते हैं? चमोली। ये सारी इनमें आएंगे सारे आप। नीति घाटी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन हुई थी, अभी बीच में मई में हुई थी ना, अल्ट्रा रन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। चमोली जिले की नीति घाटी में स्थित रिमखिम और बाड़ाहोती में सीमा दर्शन केंद्र बनाए जाएंगे। सामुदायिक पर्यटन माने कम्युनिटी टूरिज्म, चमोली के नीति, मलारी, कोशा, फरकिया, बांपा, गुटी, कैलाशपुरा और मेहरगांव में सामुदायिक सहभागिता आधारित पर्यटन और होम स्टे का विकास किया जाएगा। ठीक है, बुनियादी ढांचा क्या है? गमसाली गांव में स्थित दप्पूधार मैदान में पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधा विकास होगा। विभिन्न गांवों और पर्यटन स्थलों पर साइनेज और व्यू पॉइंट बनाए जाएंगे। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो आपको पता ही है, सेंटर की योजना जो है, जितने भी जो बॉर्डर इलाके गांव हैं उनको विकसित किया जा रहा है पूरा पूरा। यह योजना पीएम मोदी के मार्गदर्शन में संचालित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, नीति क्षेत्र में होम स्टे की संख्या जो पहले 35 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है? 450। मतलब गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है वहां पे, बहुत। ठीक है, और रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है वहां पे अब। हाल ही में चर्चा में रहा ल्यूठी बुग्याल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चर्चा में रहा है ये। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। चमोली ये पड़ता है जब रुद्रनाथ जाते हैं ट्रैक पे, उस पे पड़ता है ल्यूठी बुग्याल, और पनार भी वहीं पड़ता है, आपको पता होना चाहिए।
लूठी बुग्याल की स्थिति, यह खूबसूरत मखमली घास का मैदान चमोली जिले के स्थित गोपीसर में सगर गांव पड़ता है, जहां से ट्रैक शुरू होता है, से रुद्रनाथ मंदिर जाने वाले पैदल मार्ग पर पड़ता है। ठीक है, रुद्रनाथ मंदिर की पैदल यात्रा कहाँ से शुरू होती है? सगर गांव से शुरू होती है, और ये सगर गांव से 9 किलोमीटर पैदल की दूरी पे ये जो बुग्याल है, लूठी बुग्याल, वो आपको मिल जाता है। ठीक है, रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है? भगवान शिव के कौन से अंग की पूजा होती है? मैं इशारा तो कर रहा फेस की मतलब मैं इशारा कर रहा था। ये आपको पता होना चाहिए, जितने भी कल्प वो हैं, कल्प केदार, जितने भी केदार हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किस चीज की पूजा होती है। तुंगनाथ में किसकी पूजा होती है? तुंगनाथ में भगवान शिव की चीज की पूजा होती है? भुजाओं की। कल्पेश्वर में बालों की होती है। ठीक है ना। केदारनाथ में पीठ की। ठीक है, और यहाँ पे रुद्रप्रयाग में कितने केदार पड़ते हैं? टोटल कितने केदार हैं? 5। रुद्रप्रयाग में कितने पड़ते हैं? और चमोली में कितने पड़ते हैं? 2। पक्का? चमोली में 2 हैं, रुद्रप्रयाग में 3 है। प्राकृतिक सौंदर्य, यह मंदिर चमोली जिले की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है और अपने कठिन ट्रैक 22-23 किलोमीटर लंबा ट्रैक है पूरा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लूठी बुग्याल, पनार बुग्याल के लिए जाना जाता है, ये इतना फेमस है। तो आपको बुग्यालों के नाम आपको पता होना चाहिए।